नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे गोल्ड की। सब गोल्ड खरीद लिए। कल अक्षय तृतीया था तो उसका पूरा उपयोग किया लोगों ने सोना खरीदने में। 46,677 नहीं 47,677। वाह, क्या रेट कम किया मैंने। ऐसा रेट तो अचानक से कोई कम ही नहीं कर सकता। खैर, हम चलते हैं मेन पॉइंट पे जो हम डिस्कस करेंगे कि सोने में इतनी भयंकर डिमांड कहाँ से आई। हम जरा सा एक इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा साभार इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए मैं कुछ बातें आपसे कहूँगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पेटीएम मनी ने ये बात कही है कि 30% ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल जितना मतलब 100 रुपये का लोग सोना खरीदते थे, इस साल 130 रुपये का खरीदे हैं, ऐसा पेटीएम मनी ने कहा है। और ये कौन सा सोना है? ये है डिजिटल गोल्ड। आजकल आप अपस्टॉक्स के ऐड के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे कि अपस्टॉक्स काफ़ी ऐड कर रहा है, पेटीएम काफ़ी ऐड कर रहा है, या फिर बहुत जगहों पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐड दे रहे हैं आपको कि भाई गोल्ड खरीदो। आप जो फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, मोबीक्विक यूज़ करते हो, सब आपको सोना खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं, एक्चुअली वो विन विन सिचुएशन सबके लिए है। खैर, आपको खरीदना चाहिए या नहीं वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये डेटा आप समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि हम जो है वो 50 किलो जो है वो सोना बेच दिए केवल 3 दिनों में। ठीक है, लास्ट 3 दिनों में बेच दिए। अभी अक्षय तृतीया थी तो उसका पूरा उपयोग किया इन लोगों ने कल की डेट में। और ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर आप एवरेज टिकट साइज देखोगे तो 1700 रुपये का लोग सोना खरीदते थे एक ट्रांजेक्शन में, वो बढ़ करके 2500 रुपये के आसपास आया, जो कि बहुत 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 बेहतरीन चीज़ है। अगर ये पेटीएम के साथ हो रहा है तो अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी हो ही रहा होगा। पेटीएम का नाम थोड़ा सा फेमस है, इसलिए इसका डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ओवर 3 ईयर्स अमंग पेटीएम ओवर 500 मिलियन यूजर्स, मोर देन 62 मिलियन यूजर्स हैव परचेज डिजिटल गोल्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। और ये जो हमने बात कही कि 500 मिलियन में से 62 मिलियन केवल पेटीएम यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो साइज़ है वो कितनी बड़ी है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डेटा मैंने आपके साथ क्यों डिस्कस किया कि लोगों की जो डिमांड है वो गोल्ड में बढ़ रही है, और गोल्ड का जो प्राइस है वो किस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है वो आपने देखा। अभी क्लोज टू हाइज पे है। अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करोगे, क्लोज टू हाइज पे है, क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये गोल्ड फ्यूचर्स का है। आप एग्जैक्टली जाकर गोल्ड प्राइस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ये 44,500 के आसपास भी गिर गया था, और वहाँ से 3,000 सवा 3,000 रुपये बढ़ भी गया है, और लोग यहाँ पर आकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि लोग स्पेशल ओकेज़न, ठीक, स्पेशल ओकेज़न का मतलब होता है खास दिन खास तारीख देखेंगे ही देखेंगे। उन्हें 2-3 हज़ार रुपये से कोई मतलब नहीं, उन्हें 8-10% से कोई मतलब नहीं। वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर उनकी क्या मजबूरी है ट्रांजैक्शन ना करने की? यहाँ पर कौन सी ऐसी मजबूरी हो जाती है ट्रांजैक्शन करने की, मुझे बात समझ में नहीं आती। बाकी एक चीज़ तो मैंने देखी है कि इंडियन जो मेंटालिटी है वो अलग ही लेवल की है। कभी वो दिखाएंगे कि हम सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं, कभी दिखाएंगे महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। मतलब हम आप अगर जनरल सेंस में कोई चीज़ डिकोड करना चाहें तो इस बाज़ार में पॉसिबल है नहीं, हम नहीं डिकोड कर सकते। पेटीएम ने कहा भैया जी हम 3 दिन में, पिछले 3 दिन में, जबकि आप देखेंगे रेट लगातार बढ़ा हुआ है पिछले 3 दिन में। और उसके बाद ये 3 घंटे की कैंडल है, याद रखिएगा, वन डे की कैंडल आप ऐसे ऐसे डिसाइड कर सकते हो। 3 दिन में लगातार रेट बढ़ा हुआ है, 3 दिन में डिमांड देखें पेटीएम के यहाँ कितनी तगड़ी आ गई है। अब सिर्फ पेटीएम की बात नहीं हो रही है, हर जगहों पे ऐसी ही डिमांड है। आपको क्या करना चाहिए वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जब रेट यहाँ पर स्टेबल था मैंने आपके लिए गोल्ड पे वीडियो डाली थी और आपको बोला था गोल्ड यहाँ पर खरीद लो, और इतना ज़्यादा दबाव डालकर मैं जल्दी कोई चीज़ खरीदने को आपको बोलता नहीं हूँ। और उसके बाद बहुत तगड़े से भागा भी था। होली पोर्टफोलियो में भी मैंने गोल्ड को शामिल किया था और बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न दिया। और गोल्ड पे जब आप 8-10% का रिटर्न पाते हो वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखना चाहते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो गोल्ड से रिलेटेड हैं, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर देखिए लगातार गिरावट आ रही है, और इन्होंने भी अपना जो स्टेटमेंट जारी किया है वहाँ पर कहा कि हमारे कई स्टोर्स बंद हैं, और जहाँ पर स्टोर्स खुले भी हैं वहाँ पर डिमांड आ नहीं पा रही है। तो ये जो मूव्स आ रहे हैं इनसे आप सावधान रहिएगा, क्योंकि जब कंपनी ही इतनी पेसिमिस्टिक होकर बात करेगी, देखो एक्चुअली पेसिमिस्टिक कंपनी नहीं हो रही है, सिचुएशन है उनके लिए पेसिमिस्टिक होने वाली, तो हम और आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। एज अ शेयर होल्डर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स हमको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि अभी हमारे लिए अच्छा टाइम है नहीं। जब अच्छा टाइम आएगा उस वक्त हम लोगों को एवरेज करना चाहिए। बुरे टाइम में अच्छा रेट मिल तो जाता है, लेकिन सर्टेनिटी जब तक ना आए तब तक आपको एवरेज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब गोल्ड की बात हो गई, स्टॉक्स में आपको क्यों नहीं फंसना चाहिए वो बात हो गई। अब आप गोल्ड खरीद कैसे सकते हो अगर यहाँ पर लेना चाहते हो? पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। आपके पास पहले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड
आ रहा है। जी हाँ, इस पर हाथ धो के पीछे पड़ जाइएगा अगर सोना खरीदना ही है। वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा क्यों खरीदना चाहिए क्यों नहीं। आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है, मैंने आपको बोला है गोल्ड बीज खरीदने के लिए, और ये चार्ट देखिए, मंथली चार्ट है ये। उसके बाद गोल्ड बीज का आप रेट देखोगे 22 रुपये से, ठीक, 22 रुपये 2016, और यहाँ पर लगभग डबल कर दिया इसने, 4 साल में पैसा डबल। गोल्ड डबल हुआ है इसलिए ये डबल हो गया, मतलब ये गोल्ड के प्राइस को बिल्कुल रेप्लिकेट करता है। गोल्ड बीज के बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा, इस पर अलग से वीडियो है हमारी, वो देख लीजिएगा। आप सिर्फ 40 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज देनी है, जीरो ब्रोकरेज देनी है अपने डिस्काउंट ब्रोकर को। टैक्सेस वही स्टॉक्स वाले लगते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आप, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप नीचे खरीद लीजिए, अभी ये आया था, अभी ये नीचे आया था, मैंने यहीं पर आपको लेने के लिए बोला था, और फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, 8-10% ऊपर है। और 8-10% सोने का मतलब समझते हो, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और वहाँ पर जब आप 8-10% 1-2 महीने में पा जाओ, तो इससे बेटर चीज़ आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप गोल्ड बीज में ढूंढ सकते हो। फ्यूचर्स में मैं आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर फ्यूचर्स डायरेक्ट 47,650-677 रुपये में खरीद लो, नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर आपके साथ लेवरेज चलता है, तो वहाँ पर आप मतलब होता है ना कि इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। बेस्ट चीज़ रहेगी कि आप गोल्ड बीज को अपने डीमैट में डालो, नीचे जाए तो होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए भी गोल्ड बीज होल्ड करोगे तो बिल्कुल सोने के रेट के साथ ही रेप्लिकेट करेगा। अभी सोने का दाम अचानक से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम एंड कैंडल एनालिसिस वाली वीडियो जो आपने देखी है वो काम नहीं करेगी, ये वाली ट्रिक, ठीक है। आपको कई सारे ग्लोबल इवेंट्स को पकड़ना पड़ता है, तब आप सही समय पे इसकी टाइमिंग कर सकते हो, लेकिन कर जरूर सकते हो। आपको सही मौका मिले तो वहाँ पर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडियन मेंटालिटी आप में से अगर कोई समझा सके तो ज़रा बताइएगा कि अब आप कहोगे कि डिमांड बढ़ रही है इसलिए रेट बढ़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो डिजिटल गोल्ड और यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी अलग अलग सिनारियो बनता है। ये ग्लोबल मार्केट से चलता है, गोल्ड पूरा ग्लोबली कनेक्टेड है। ग्लोबल मार्केट्स वाले अक्षय तृतीया नहीं मनाते हैं, मैं फिर से आपको कह दूं। और यहाँ पर जो रेट बढ़ा है वो मतलब कह सकते हैं ना कि उन लोगों की किस्मत बेकार कह सकते हैं जो लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर आकर। कुछ लोग कहते हैं बहुत शुभ होता है, चलो भाई शुभ होता है तो आप, मैं तो कहता हूँ 51 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हो ना, 101 रुपये का खरीद लो, ये शुभ हो गया आपके लिए, ठीक। और आप अब बेस्ट रेट का वेट कर लो, आता है। सोना तो ऐसा है नहीं कि ऐसे 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 चलता रहता है, ऊपर जाता है नीचे भी आता है, ऊपर जाता है नीचे भी आता है, ऊपर जाता है नीचे भी आता है। तो यहाँ कहीं पकड़ने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बॉटम पकड़ लोगे, हमने बॉटम नहीं पकड़ा था, हमने यहाँ कहीं पकड़ा था, और हम यहाँ कहीं एग्जिट करने की सलाह भी दिए थे आपको 8% के आसपास। ना हमको बॉटम पकड़ना है ना टॉप पकड़ना है, कम से कम इन्फॉर्म डिसीजन तो लेना है। अब मैं जाते जाते आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आप इनमें से मत हो जाइएगा, ठीक। अब 1600-1700 वाला सोना लोग 2500 का खरीद रहे हैं, ठीक है, 30% इंप्रूवमेंट आ गई, इंक्रीज आ गया, वो भी ठीक है। लेकिन 50 किलो सोना बिक जाए 3 दिन में, ये खतरनाक चीज़ है। 1 किलो सोने का दाम पता है कितना है? आई थिंक 50 लाख रुपए, हाँ 48 लाख तो होगा जो अभी रेट चल रहा है, 48 लाख। अब जोड़ लीजिए, 50 लाख गुणे 50 किलो, हो गया ना बड़ा धंधा। जी हाँ, ये है कलाकारी। खैर, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, और ये सिर्फ पेटीएम का नंबर है, याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गोल्ड खरीदने वाले लोग खरीदते हैं। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आई होप कि आप इनमें से ना रहो, आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते रहो। पूरी दुनिया सोना खरीदे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसी वक्त खरीद लो। सही वक्त का इंतज़ार करोगे तो सही रेट पाओगे। और कल्याण ज्वेलर्स वालों, आपके लिए वीडियो आएगी, चिंता मत कीजिए, पूरा एनालिसिस आपको देंगे कि असली तकलीफ़ है कहाँ और वो तकलीफ़ सॉल्व कब होगी। अभी आपसे अलविदा लेते हैं। सोना खरीदने का बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से गोल्ड बीज। बाकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत लोगों को पसंद आता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन ये वो सिर्फ उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और बाजार को बिल्कुल टाइम नहीं करना चाहते, सरकार से रिटर्न लेना चाहते हैं, सरकार से छूट लेना चाहते हैं, वो उनके लिए। जो बाजार को हल्की सी भी टाइमिंग समझते हैं, और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आनी चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए सस्ता और महंगा क्या होता है। आप खुद डिफाइन कर लोगे कि पिछले 15 दिनों में, पिछले यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 15 दिनों में सोना इतना भागा है, थोड़ा सा गिर जाने दो। अब आपको लगेगा कि नहीं नहीं भागता ही जाएगा, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप कहोगे कि ये भी दिन आए थे कि सोना जो है 44,000 से सीधे 48,000 चला गया था। तो भाई इंतज़ार, ये वही समय है जब हमने आपको ख़रीदने के लिए बोला था। जाकर देखिएगा होली कब थी, जाकर चेक कीजिएगा उस दिन, उसी के आसपास मैंने आपको बोला था कि नहीं। देखना कितनी भयंकर डिमांड आई थी। अब ऐसी चीज़ों में अब आप यहाँ आकर कहो कि मैं सोना खरीदूंगा, ये रैली आप भूल चुके हो,
तो आपकी तकलीफ़ है। इतनी गिरावट आ जाए उसके बाद जब आप खरीदने आओगे तो आपको लगेगा हाँ, मैं सही डिसीज़न ले रहा हूँ, भले थोड़ा बहुत गलत हो जाऊँ, एग्ज़ैक्टली गलत नहीं होऊँगा। ये होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई होप आप इसको लोगे, अपने आस-पास फैमिली में भी इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दोगे, लोगों को समझाओ कि जो स्पेशल ओकेज़न्स होते हैं वो मतलब होता है ना कि ये मानक हैं एक, आप वहाँ पर ₹51, ₹101, ₹1000, ₹10,000 उस हिसाब से लगा दो, जो भी आपका पोर्टफोलियो साइज़ हो, लेकिन ये मत करो कि इकट्ठे वहाँ पर पूरा का पूरा खरीदारी गलत रेट पे जाकर कर लो। अब पता चला कि सोना यहीं पर अटका है या थोड़ा-सा नीचे चला गया, तो कोई मतलब बना आपका? कोई रिटर्न आप पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। सबसे बेटर चीज़ क्या होती है? कम से कम थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ करो। बाकी बाज़ार में कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।